साल 1887 अर्जेंटीना के एक छोटे से कस्बे में एक बच्ची का जन्म हुआ, वायलेंट जेसप। डॉक्टर ने जन्म लेते ही कह दिया, ये बच्ची ज़्यादा दिन नहीं जिएगी, इसका शरीर बहुत कमज़ोर है। वायलेट को बचपन से ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, वो बीमारी जिससे उस समय लोग शायद ही बचते थे। पर जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे थाम लिया हो, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसकी माँ अक्सर कहती, मेरी बेटी मौत को भी हरा सकती है। वायलेट ने छोटी उम्र में ही समझ लिया था कि जिंदगी आसान नहीं होती। पिता जल्दी गुजर गए, घर में गरीबी थी, पर माँ ने हार नहीं मानी। वो एक जहाज पर काम करती, यात्रियों की देखभाल, उनकी सेवा। माँ हर रात बेटी से कहती, समुद्र बहुत विशाल है वायलेट, अगर डरोगी तो डूब जाओगी, पर अगर डटोगी तो किनारा खुद मिल जाएगा। यही वाक्य उसके जीवन का मंत्र बन गया। बचपन की बीमारी से लौटकर उसने तय किया कि मैं भी अपनी माँ की तरह समुद्र से जुड़ूंगी। गरीबी के साये में पली वायलेट ने अपनी माँ की राह पकड़ी। वो भी जहाज पर काम करने लगी, यात्रियों की देखभाल करने लगी। कठिन काम था, लंबे सफर, अनजाने लोग, थकान और अमीर यात्रियों के नखरे। पर हर मुश्किल में वो खुद से कहती, समुद्र कठिन है लेकिन डरना मना है। धीरे धीरे वह सबकी पसंद बन गई, हमेशा मुस्कुराती, हमेशा शांत। लोग कहते, जहाज पर सबसे मुश्किल समय में भी अगर कोई सुकून देता है तो वो है वायलेट। फिर आया साल 11। उसे मिला मौका आरएमसी पर काम करने का, उस समय का सबसे विशाल और आधुनिक जहाज। पर किस्मत से फिर उसे परखा। 22 सितंबर 1911 को एचएमसी हाईवे के से टकरा गया। भयानक आवाज, दीवारें टूट गई, पानी जहाज में घुसने लगा, लोग दिखने लगे। वायलेट ने पहली बार समुद्र का असली चेहरा देखा, पर उसने डरने के बजाय यात्रियों की मदद की, बच्चों को गोद में उठाया, औरतों को बाहर निकाला। हर चेहरे पर डर था, पर उसके चेहरे पर सिर्फ हिम्मत थी। जहाज डूबा नहीं, पर बुरी तरह घायल हुआ। और उसी दिन वायलेट ने अपनी डायरी में लिखा, समुद्र किसी का नहीं होता, पर मुझे उसी से जीना है। 1912 दुनिया का सबसे भव्य जहाज तैयार था, आरएमसी टाइटैनिक। लोग कहते थे ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। वायलेट को वही नौकरी मिली। जब उसने पहली बार टाइटैनिक देखा, जैसे कोई तैरता हुआ महल हो, सुनहरे झूमर, चमचमाते हॉल, अमीर यात्री, शाही खाने, संगीत, नाच। पर उस भीड़ में वायलेट का दिल अजीब सा असहज था। कभी कभी तो वो खिड़की से बाहर देखती और सोचती, समुद्र किसी अहंकार को माफ नहीं करता। 10 अप्रैल को 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड से सफर शुरू किया। पहले कुछ दिन शानदार रहे। लोग कहते, यह जहाज तो आसमान में चलता हुआ महल है। यह वायलेट की आत्मा जैसे कोई अनहोनी महसूस कर रही थी। 14 अप्रैल 1912 की रात, आसमान शांत था, हवा ठंडी थी और समुद्र के ऊपर टाइटैनिक अपने गर्व के साथ बढ़ रहा था। रात को 11 बजे अचानक एक झटका, पहले हल्का सा फिर तेज। लोग उठे, किसी ने कहा कुछ टकराया है। कुछ ही देर में खबर फैल गई कि टाइटैनिक एक हिमखंड से टकरा गया है। वायलेट दौड़ी और देखा, नीचे के हिस्सों में पानी घुसने लगा है। क्रू मेंबर्स ने आदेश दिया, औरतों और बच्चों को पहले वोट में बिठाओ। अफरा तफरी मच गई, चीखे, रोना, दौड़ते कदम, ठंडी हवा, हर ओर भय था। वायलेट ने बिना सोचे काम शुरू कर दिया। बच्चों को उठाया, औरतों को सांत्वना दी और घबराए यात्री को कहा, शांत रहो, तुम सुरक्षित रहोगे। जब एक नाव भर गई तो उसे भी उससे बैठने का आदेश मिला। पहले झिझकी, क्या मैं भी बचने की हकदार हूँ? पर किसी ने उसे धक्का देकर नाव में बिठा दिया। टाइटैनिक झुकने लगा, बर्फीली हवा हड्डियों को चीर रही थी। वायलेट ने पीछे मुड़कर देखा, लोग डेक पर चिल्ला रहे थे, संगीत अब भी बज रहा था और अडूबने वाला जहाज धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा था। बाद में उसने लिखा, उस रात मैंने जाना, इंसान का घमंड समुद्र के सामने बहुत छोटा है। वायलेट और सैकड़ों लोग लाइफ बोट्स में घंटों बहते रहे। बर्फीली हवा, ठंडी पानी और चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा। घंटों बाद टाइटैनिया नाम का जहाज आया और बचे हुए लोगों को उठा लिया गया। वायलेट जिंदा थी, पर उसके भीतर कुछ टूट गया था। रातों को उसे चीखे हुए सुनाई देती, सपनों में जहाज डूबता दिखता। लोग कहते, अब जहाजों से दूर रहो। माँ भी डरती,
पर वायलेट मुस्कुराई और बोली, अगर ईश्वर ने मुझे 2 बार मौत से बचाया है तो जरूर कोई वजह है। मैं डर कर नहीं, मुस्कुरा कर जीऊंगी। और 1916 पहला विश्व युद्ध चल रहा था। टाइटैनिक और योम्बिक के बाद अब ब्रिटानिक उसी कंपनी का तीसरा विशाल जहाज एक हॉस्पिटल शिप बन चुका था। वायलर ने नर्स के रूप में वहाँ काम करना शुरू किया। उसका कहना था, अगर मेरी सेवा किसी घायल को जीवन दे सकती है तो यही मेरा धर्म है। नवंबर 1916 की सुबह अचानक समुद्र के नीचे विस्फोट हुआ। ब्रिटानिक एक बारूदी सुरंग माइन से टकरा गया। जहाज हिल गया, पानी अंदर घुसने लगा, अफरा तफरी मच गई। वायलर ने घायल सैनिकों को उठाया, किसी को दिलासा दिया, किसी को बाहर खींचा, फिर खुद भी एक नाव में कूद पड़ी। पर नीचे जाते वक्त नाव ब्रिटिश के घूमते हुए पंखों के पास जा फंसी। लोग चिल्लाए, हम सब कट जाएंगे। वायलट ने बिना सोचे छलांग लगा दी। तेज बहाव, ठंडा पानी और सिर में गहरी चोट। कुछ पल के लिए लगा अब सब खत्म, पर फिर किसी अदृश्य हाथ ने जैसे उसे ऊपर खींच लिया। वो बेहोश हालत में सतह पर तैरती रही और कुछ नाविकों ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। तीसरी बार वायलट मौत से लौट आई। जब ब्रिटानिक हादसे से बची वायलट लौट आई तो पूरा जहाजी समुदाय हैरान था। वो वही औरत है जो ओलंपिक से बची, टाइटैनिक से भी और अब ब्रिटानिक से भी। लोग उसे अनसिंकेबल वुमन कहने लगे। कुछ डरते थे, कुछ श्रद्धा से देखते थे, पर वो हंसकर कहती, अगर मुझे बार बार जिंदा छोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब है अभी मेरा काम बाकी है। वो फिर जहाज पर लौटी, फिर मुस्कुराई, फिर ड्यूटी निभाई। हर बार यात्रियों को यही कहती, मैंने मौत को देखा है और जानती हूँ जब तक सांस है उम्मीद है। वायलट ने 40 साल से ज्यादा साल जहाजों पर काम किया, युद्ध में नर्स रही, यात्रियों की देखभाल की और हर बार मौत के सामने भी हंसती रही। सेवानिवृत्ति के बाद उसने अपने आत्मकथा ली थी, सर्वाइवल द मेमोरीज ऑफ वॉल्यन जेसोप। उसने लिखा, मुझे नहीं पता किस्मत ने मुझे क्यों बार बार बचाया, पर मैंने इतना समझ लिया, हर सांस एक उपहार है, इसे डर में बर्बाद नहीं करना चाहिए। 1971 में वायलट ने शांति से अंतिम सांस ली, पर उसकी कहानी आज भी जिंदा है, हर उस इंसान में जो मुश्किलों से हार मानने से इनकार करती है। आज जब लोग टाइटैनिक की बात करते हैं तो जहाज की भव्यता याद करते हैं या उसके डूबने की त्रासदी, पर बहुत कम लोग जानते हैं वहाँ एक औरत थी जिसने 3 बार मौत को आंखों में देखा और मुस्कुराई, वो भी वायलट जेसप। टाइटैनिक के गुमनाम हीरो। उसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि असली ताकत परिस्थितियों से नहीं, हमारे फैसलों से तय होती है। डर पर जीत ही सबसे बड़ी जीत है और कभी कभी सबसे गुमनाम इंसान ही सबसे बड़ा हीरो होता है। मौत उसे 3 बार ढूंढने आई, पर हर बार उसने मुस्कुरा कर कहा, अभी नहीं, अभी जिंदगी बाकी है।